हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने रेडियो एडमिशन कंट्रोल फेलियर को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, किन पैरामीटर्स को हमें ट्यून करना चाहिए जिससे हमारा ये इम्प्रूव हो सके, यानी जो भी हमारा थ्रीशोल्ड है उससे नीचे ही रहे, थ्रीशोल्ड को क्रॉस ना कर पाए। ठीक है, यानी जो रैक रिजेक्शन रेशियो है आपका 5G का, वो ग्रेटर देन थ्रीशोल्ड ना हो। ठीक है, दैट इज इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन थ्रीशोल्ड। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है, उस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारी नेक्स्ट रिलेटेड वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 5G KPI ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो चैनल पर डाल दी गई हैं। ठीक है, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, और इसका कॉस्ट भी बहुत कम है। जैसे कि अगर अब आप कहीं ट्रेनिंग करते हैं तो उसका मिनिमम कॉस्ट 30,000, 40,000 या 50,000 होता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ पैरामीटर्स को ट्यून करना चाहते हैं, केपीआई को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं CSI क्या होता है। देखिए, CSI जो होता है वो चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन होता है, और ये पीरियडिकली रिपोर्ट करता रहता है किस चैनल पर, PUCCH चैनल पर। ठीक है, पीरियडिकली रिपोर्ट होता है PUCCH चैनल के जरिए। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है या कम है तो इसका एडमिशन कंट्रोल रिजेक्शन रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, 5G यूजर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो जानेंगे। बट फॉर NSA हो या आपका SA हो, NSA यानी नॉन स्टैंड अलोन हो या स्टैंड अलोन हो, दोनों के लिए, ठीक है, DU और CU दोनों के लिए हमें सेम पैरामीटर ट्यून करने हैं। ठीक है, उनके लिए कोई भी, देखिए हम देख लेते हैं पहले हमारा प्रोसेस क्या है। देखिए, पहले अगर आपका थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहा है, यानी 5G रैक रिजेक्शन रेशियो ग्रेटर देन है थ्रेशोल्ड से। ठीक है, अगर आपका 5G रैक रिजेक्शन रेशियो ग्रेटर देन है थ्रेशोल्ड से, तो उस केस में सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है क्या, उस केस में सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कि आपका जो नेटवर्क है वो NSA मोड है या SA मोड है। क्या चेक करना है आपको कि वो आपका NSA मोड है या SA मोड है। वेरीफाई मोड, ठीक है, इट इज NSA और SA। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ पता चल गई कि हमारा SA है या NSA है, तो आपको करना क्या है, सपोज करो आपका SA मोड है। ठीक है, आपका क्या है, SA मोड में है नेटवर्क, तो आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको चेक करना है कि जो आपका रिजेक्शन हुआ है वो DU पर हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट पर, ठीक है, या सेंट्रलाइज्ड यूनिट पर। CU बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट, और सॉरी CU बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड यूनिट, और DU बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट। तो आपको चेक करना है रिजेक्शन इन DU और CU, ठीक है, किस में हुआ है। ठीक, अगर आपको पता चला कि जो आपका रिजेक्शन है वो आपका हुआ है CU में, ठीक है, अगर आपको पता चला जो आपका रिजेक्शन है वो हुआ है CU में, ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस से। अगर सबसे पहले आपको मोड चेक करा कि ऐसे मोड है, उसके बाद आपको पता चला कि हमारा CU में रिजेक्शन हुआ है, यानी रैक रिजेक्शन, रैक मीन्स रेडियो एडमिशन कंट्रोल फेलियर जो हुआ है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है लाइसेंस को, आपका यूजर लाइसेंस जो होता है। अगर आपका रिजेक्शन CU में हुआ है तो आपको क्या करना है, इंक्रीज लाइसेंस
फॉर ऐसे यूजर्स। ठीक है, आपको ये करना है। अगर आपका रिजेक्शन DU में हुआ है, ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट में हुआ है, ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको देखना है कि वो PUCCH कंजेशन तो नहीं है। ठीक है, PUCCH चैनल के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, PUCCH कंजेशन होगा आपका। PUCCH फिजिकल कॉमन कंट्रोल, फिजिकल अपलिंक कंट्रोल चैनल जो होता है। ठीक है, चेक करना होगा आपको PUCCH कंजेशन। ठीक है, क्योंकि जो CSI होता है, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन जो होती है, वो रिपोर्ट होती है PUCCH चैनल पर। ठीक है, सो व्हेन CSI रिपोर्टिंग इज हाई, आपको अगर CSI रिपोर्टिंग हाई है, इन दिस केस दिस कैन लीड्स टू एडमिशन कंट्रोल रिजेक्शन एंड PUCCH कंजेशन। इससे क्या होता है, CSI हाई होने की वजह से PUCCH कंजेशन भी बढ़ जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें डिक्रीज करना है CSI रिपोर्टिंग को। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो CSI पीरियडिसिटी होती है, ठीक है, उसका जो टाइमिंग है, कितने स्लॉट्स हैं, उसको हमें क्या करना होगा, इंक्रीज कर देना होगा। कैसे देख लेते हैं पहले। ठीक है, अगर आपका PUCCH कंजेशन है तो उसमें आपको क्या करना है, ट्यून करना होगा पैरामीटर। वो पैरामीटर कौन सा है हम बता देते हैं। अगर आपका PUCCH कंजेशन है, आपको ये चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस पैरामीटर को, जो हम पैरामीटर बताने वाले हैं, उस पैरामीटर को आपको ट्यून कर देना है। ठीक है, उसकी वैल्यू को हाई वैल्यू पे रखना है उसको। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ट्यून पैरामीटर CSI, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, CSI रिपोर्ट। ठीक है, ये आपका पैरामीटर है, आपको क्या करना है, इसको हाई रखना है। ठीक है, इसकी वैल्यू को क्या रखना है, हाई। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसकी वैल्यू को हाई कर देना है। अगर इसकी वैल्यू लो है तो इसको हाई कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, अगर आपका नेटवर्क मोड NSA है, ठीक है, आपका नेटवर्क मोड क्या है, NSA। ठीक है, उस केस में भी आपको सेम वही देखना है कि आपका जो है वो DU पर रिजेक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि जो आपका रिजेक्शन हुआ है वो DU पर हुआ है या CU पर। रिजेक्शन इन DU और CU। ठीक है, ये चीज आपको देख लेनी है। अगर रिजेक्शन आपका DU पर हुआ है, ठीक है, तो DU के लिए जैसे सेम यहाँ था, अगर आपका रिजेक्शन NSA मोड में भी DU पे हुआ है तो आपको PUCCH कंजेशन चेक करना है। ठीक है, अगर PUCCH कंजेशन हाई है तो आपको सेम वही CSI रिपोर्टिंग पीरियडिसिटी को ट्यून कर देना है। ठीक है, इस पैरामीटर को ट्यून कर देना है, इसे हाई रख देना है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे एक चीज़ रह गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सॉरी। अगर रिजेक्शन आपका DU पर हुआ है तो आपको सेम वही PUCCH कंजेशन चेक करना है और इस पैरामीटर को हाई वैल्यू पर रख देना है। ठीक है, अगर आपका CU पर, ठीक है, अगर आपका रैक रिजेक्शन CU पर हुआ है, सेंट्रलाइज्ड यूनिट में हुआ है, तो उसमें क्या करना है आपको, वही जो अभी मैंने यहाँ पे बताया था NSA के लिए, इसमें आपको लाइसेंस, ठीक है, वही जो आपका लाइसेंस होता है, यूजर लाइसेंस, इंक्रीज लाइसेंस फॉर NSA यूजर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, लाइसेंस की जो लिमिट है उसको बढ़ा देना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब इस ग्राफ के जरिए हम समझते हैं कुछ। देखिए, आप इस ग्राफ को देखिए,
ये हमने इधर जो वैल्यूज़ हैं आप देख पा रहे होंगे, ये है रेडियो एडमिशन कंट्रोल रिजेक्शन परसेंटेज रेशियो। ठीक है, अभी क्या है कि आपका देखिए रिजेक्शन ज़्यादा है, ठीक है, और जो आपका यूजर्स है वो बहुत काफ़ी कम है, और जो आपकी CSI रिपोर्टिंग पीरियडिसिटी जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू बहुत कम है, यानी स्लॉट्स में इसकी वैल्यू होती है, तो यानी 40 स्लॉट्स यहाँ पे रखी गई है, नंबर ऑफ यूजर्स काफ़ी कम है, और रिजेक्शन रेशियो, ठीक है, रैक रिजेक्शन रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जैसे हम CSI रिपोर्टिंग पीरियडिसिटी की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए हमने 80 की तो हमारा जो रैक रिजेक्शन रेशियो है वो कम हो गया, कितना हो गया, 60 पर आ गया। पहले कितना था, 90 था, ठीक है, 90 से हमारा कितने पर आ गया, 60 पर आ गया। ठीक, हमने CSI रिपोर्टिंग पीरियडिसिटी स्लॉट्स और बढ़ा दिए, तो हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक साथ कितना डिप कम हो गया है, यानी जो रैक रिजेक्शन रेशियो है वो 20 पर आ गया है। ठीक है, और जो हमारे यूजर्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं और जो रिजेक्शन रेशियो है कम होता जा रहा है। और जब हमने CSI रिपोर्टिंग पीरियडिसिटी 320 मिलीसेकंड कर दी, उस केस में क्या हुआ हमारा, देखिए नंबर ऑफ यूजर्स उसी सेल में अपने कितने हो गए, 160, और स्टार्टिंग में कितने थे, सिर्फ हमारे 20 यूजर्स थे। अब देखिए जैसे ही हमने इस CSI रिपोर्टिंग की वैल्यू बढ़ाई, वैसे ही हमारे उसी सेल पर, सेम सेल पर नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप रेडियो एडमिशन कंट्रोल फेलियर देखते हैं तो उस केस में आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, और इसी तरीके से इस पैरामीटर की वैल्यू को ट्यून करना है और अपने नेटवर्क में इस KPI को इम्प्रूव कर देना है। ठीक है, तो चलिए आज हमारी इस वीडियो में इतना ही, आपको समझ आ गया होगा आशा करते हैं। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिपीट कीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, एक बार खुद लिख के देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके की 5G ट्रबल शूटिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।